अखिलेश की सरकार थी, अखिलेश ने क्या किया यहाँ पर? कभी ये मुद्दा उठाया? क्योंकि अभी बोल रहे हैं कि दो पक्षों को आपस में बांट रहे हैं योगी मोदी। हाँ हाँ, उनका कहता रहा हूँ, उनका वोट बैलेंस ही यही था। उनको ये अगर कर देते तो निश्चित है उनका कुछ भी कभी भी सरकारें उनकी नहीं आती। उनका तो सिद्धांत ही यही था कि इनको दबा रहे किसी तरह से मुद्दा, आस्थाओं पर तो कभी उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। यही बात है, सच्चाई यही है। एक वोट बैंक बचाने के लिए इतना सारा वोट बैंक को दबाया। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। इतने एक उसके मुद्दे के लिए इतने वोट बैलेंस को उन्होंने दाबा, जो कि अब हम तो कह रहे हैं कि अवतार होकर के ये लोग आए हैं। कोई न उनकी बीवी है न बच्चे हैं, लेकिन बेचारे वो पूरे हिंदुओं के हर समाज के लिए लड़ रहे हैं, हर समाज के लिए कर रहे हैं। और हम तो कह रहे हैं 2-4 पंचवर्षीय और आकर के एक बार सारे कानून से लेकर सारे सिस्टम एक हो जाए, उसके बाद सब कुछ सही रहेगा, सब कुछ बढ़िया रहेगा। होना भी यही चाहिए। आज आखिरी दिन के सर्वे में शिवलिंग भी मिल गया। बिल्कुल बिल्कुल, जिसकी उम्मीद होना चाहिए था, इसी की आशा सबको थी और प्रभु ने उनको दर्शन करा दिए। सील हुआ। कोर्ट का फैसला भी 101% हिंदुओं के पक्ष में आएगा, देख लेना वो। मान रहे हैं कल आप ही के पक्ष में आएगा? हाँ 100% मैडम, वो सच्चाई भी है, कोई वो नहीं है, उनको भी ये चीज दिख रहा है। जय जय श्री राम, हर हर महादेव। ओवैसी भी तो राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं, इसे कह रहे हैं कि हमसे बाबरी छीन ली, अब ज्ञान व्यापी छीन रहे हैं, मुस्लिमों के साथ अत्याचार हो रहा है। हम तो कह रहे हैं ओवैसी बेचारे हमारे पक्ष में हैं, वो ठीक कर चल रहे हैं। उनको पता है, उनको बीजेपी और जो कर रही है ना सरकारें ठीक है, वो थोड़ा भाई उनको वो लेना है राजनीति की। हम इनको कह रहे हैं ओबीसी ठीक चल रहे हैं, उनका तो सरकारी थोड़ा सा अपने पक्ष को देखना है, जिताना है। लेकिन हम कह रहे हैं वो ऐसे करके ना बीजेपी के हाथ को और मजबूत कर रहे हैं और ठीक हो रहा है सिस्टम सारे। बीजेपी का ही पक्ष रख रहे हैं, बीजेपी का ही पक्ष हो रहा है, उनके अपोजिट। कहिएगा कल फैसला आएगा, किस क्या उम्मीद है? 100% मैडम हिंदुओं के पक्ष में आएगा, क्योंकि हिंदू का ही यहाँ पर बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर और यहाँ की आस्था हिंदुओं से जुड़ी हुई है। और मोदी योगी भी हम तो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल साक्षात ब्रह्मा के विष्णु के रूप होके आए हैं। अगर ये सरकारें दोनों जगह नहीं होती तो कभी नहीं होता। कांग्रेस के राज्य में ऐसा बुरा हाल हो गया कि उन्होंने तो सरकार ही सारी हमारी अपोजिट थी, नहीं समझ रहे हो। ये चाहते थे इतनी देश की सेवा इतने दिनों तक जितना कांग्रेस किया शायद कोई सरकारें नहीं किया। इन लोग मतलब किसकी तरफदारी ज्यादा की तरफ में हम वैसा तो खुल के नहीं कहना चाहते, लेकिन अब खुल के ही कहना पड़ेगा, क्योंकि हमारी आस्थाएं सारी जुड़ी हुई हैं वहाँ से और सब चीज़ उससे सारे मिल भी रहे हैं। तो ये बहुत पहले हो जाना था, लेकिन हुआ नहीं। हम तो कह रहे हैं मोदी योगी की सरकारें साक्षात हमारे हिंदुओं के देवी देवताओं के यहाँ से लेकर के काशी विश्वनाथ से लेकर के मथुरा तक का जितने भी है सब खुलेगा और सारे राज हिंदुओं के पक्ष में होगा। अच्छा, पता सबको था कि औरंगजेब ने यहाँ से मंदिर तोड़कर जो है मस्जिद बनाया है, लेकिन अभी तक इतनी सरकारें आई है, 100 साल से लगभग बहुत सरकारें आ चुकी है, किसी ने क्यों सर्वे नहीं होने दिया? क्यों बाबरी मस्जिद पर कभी चर्चा नहीं हुई? ज्ञान वोट का मैडम असली मुद्दा खाली वोट का था, क्योंकि अगर सर्वे हो जाता है तो इनका वोट बैलेंस खाली उन्हीं का था। ये उन्हीं से चाहते उम्मीद ही रखते हैं। आज भी वो उस पक्ष में नहीं है, जितनी भी मुद्दा है अभी भी वो सोच रहे हैं ना कि ये मोदी योगी ऐसे आस्थाओं को लेकर के ये सब कर रहे हैं। ये खाली वोट की राजनीति में ऐसा सब कुछ हुआ है। अच्छा, कई लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि प्रमाण हमें भी दिखाओ, क्योंकि मोदी योगी हिंदू वोट पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं मैडम। मैं तो मोदी योगी का सिर्फ हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं? नहीं, हिंदुओं ने पूरे देश के लिए कर रहे हैं, वो सच्चाई का काम कर रहे हैं, जो होना चाहिए असली चीज़ वो कर रहे हैं। उनमें क्या सारी चीज़ें अवशेष मिल रही है, तो मोदी योगी उसमें कोई फोटो थोड़ी छाप करके डाले हुए हैं, वो पहले से मिल रहा है ना। वो इस पर काम करें, जो खाली हिंदुओं के नहीं, अगर मुस्लिम का कोई चीज़ है तो अपना लें, वो उसके पक्ष में भी। कभी उन्होंने आज तक क्या उन्होंने सरकारी जितने भी सिस्टम जो लागू किए हैं क्या हिंदुओं के लिए हैं? मुसलमान भी उसका पक्ष ले रहे हैं सारे, उसका फायदा ले रहे हैं सारे। और उन्होंने कभी भी ये राजनीति नहीं कर रहे कि हम एक जाति के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने सबका साथ सबका विकास कर रहा है। क्या बोल रहे हैं? बीजेपी का ही रहेगा। बीजेपी का ही रहेगा? हाँ, क्या रहेगा बीजेपी सरकार। हाँ। बीजेपी की सरकार है, इसलिए सर्वे हुआ क्या? अरे अगर नहीं रहता सरकार तो सर्वे होता नहीं, दंगा खाली होता, दंगा होता बस। अच्छा, विपक्ष तो बोल रहा है बीजेपी ने दंगा करवा दिया, सीए एनआरसी का दंगा हो या फिर हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करवाना हो, बीजेपी करवा रही है। कहाँ करा रहा है बीजेपी? बीजेपी कहाँ करा रहा है दंगा, और कहाँ करा रहा है हिंदू मुस्लिम में? हिंदू मुस्लिम नहीं करा रही बीजेपी। अरे कहाँ करा रहा है? क्यों ओवैसी ऐसा बोल रहे हैं, अखिलेश ऐसा बोल रहे हैं, क्यों तो पगला गया अखिलेश क्यों बोल रहे हैं फिर? अखिलेश का हम बता दें मैडम, उनको तो बोलने का क्या बोले, उनको बोलना ही आता ही नहीं है अखिलेश भाई को। अच्छा, हाँ, सरकार में क्या काम किया अखिलेश? के का किए? लैपटॉप खाली दूसरे के बंटवाई के और बस खाली देखा का किए? कुछ किए हैं? कुछ नहीं किए। क्या किए? भदोही में गाँव के नेता है, भदोही में इंदिरा मिल पे देखा ब्रिज बनवा दिए अखिलेश यादव, जाए के ब्रिज दिखला है, देखा ऐसे नीचे जाबे तो ब्रिज ऐसे जाए। अब है देखा योगी और मोदी ऐसा बनवा दिए हैं ब्रिज, चाहे है देखा रिंग रोड, आप जा आराम से जा, अब कोनो दिक्कत नहीं है।
आज आज जो शिवलिंग मिला है ज्ञानव्यापी मस्जिद से, कल फैसला क्या लगता है किसके पक्ष में जाएगा? वो हमारे ही पक्ष में आएगा। अरे हमारे महादेव के पक्ष में आएगा। काशी विश्वनाथ है, देखिए वहाँ पे विराजमान है महादेव। हाँ तब अरे महादेव हमारे आ रहे हैं, और कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। आपका क्या नाम है? नितिन व्यास। अच्छा नितिन जी, क्या कहेंगे जो अभी सर्वे हुआ है, शिवलिंग के प्रमाण मिल रहे हैं, 20 लोगों को अनुमति मिलेगी सिर्फ नमाज पढ़ने की, क्या कहेंगे इस सब पर? मैडम ऐसा है कि ये ज्ञानव्यापी का जो मुद्दा है तो इसको राजनीतिक तो लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिकॉज अगर वहाँ पे अवशेष मिल रहे हैं मतलब हमारे पहले से मंदिर वहाँ पर थे, ठीक है। और अगर मंदिर थे तो उसके ऊपर इनके जैसे मुस्लिम है तो जैसे बाबरी वाला भी इशू था तो वहाँ पे भी अवशेष मिले थे, तब जाकर अब राम मंदिर का काम स्टार्ट हुआ है। तो उसी तरह अगर यहाँ पे अवशेष मिल रहे हैं मतलब हमारा मंदिर पहले से था, उसके ऊपर इनके द्वारा कब्जा किया हुआ था और उसका हमको प्रॉब्लम हो रहा है। तो वैसे तो कह रहे हैं कि हमारी मस्जिद पर जो है बीजेपी कब्जा करवा रही है, बीजेपी जो है छीन। ओवैसी जी अपने हिसाब से जो बोलना चाहे वो बोलते रहता है, उनका कोई बात नहीं है। और उनका काम वो अगर देखने जाए तो वो हिंदू और मुस्लिम करने पे तुले हुए हैं। बिकॉज अगर ये लोग भाईचारा की और सारी चीज़ें बातें कर रहे हैं अगर भाईचारा की बातें कर रहे हैं तो ये मुद्दा कोर्ट तक जाने की ज़रूरत ही नहीं थी और हमको कोर्ट से जस्टिस की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। क्योंकि अगर हम सीधे अगर उसको अवशेषों को अगर देखा जाए और उस टाइम ही देखते तो ये मुद्दा वहीं पर सॉल्व हो जाता। हमको कोर्ट से जाके और इस सब के लिए माथापच्ची करने की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। तो हम ये समझते हैं कि ओवैसी जो कह रहे हैं वो खाली बस यहाँ से वहाँ भिड़ाने का काम है, बस दंगा भड़काने का काम चल रहा है। और बाकी अगर अवशेष मिले हैं तो मंदिर जरूर बनेगा बाबा की। अगर नंदी जी इतने कोर्ट से इंसाफ मिलेगा, कोर्ट से आपके पक्ष में मिलेगा जरूर मिलेगा मैडम, जरूर मिलेगा, इंसाफ जरूर मिलेगा, इसी की उम्मीद है और मिलेगा भी। और अवशेष मिले हैं तो अब इंसाफ भी जरूर मिलेगा। चलिए ठीक है, क्या नाम है आपका? बोला शुक्ला। अच्छा, क्या कहिएगा आप, जैसे ये बता रहे हैं कि शिवलिंग का प्रमाण मिल गया है तो अब इंसाफ भी जल्द हो जाएगा, कानूनी जो इंसाफ ये सर्वे चल रहा है? जरूर मिल जाएगा मैडम, ये बीजेपी सरकार है, जरूर मिल जाएगा। आपका क्या नाम है? सर्वेश। प्रवेश, क्या कहेंगे आज जो 8 फीट का शिवलिंग बताया जा रहा है मिला है ज्ञानव्यापी मस्जिद के अंदर से, क्या कहिएगा? मैं यही कहना चाह रहा हूँ, ये भगवान भोलेनाथ की नगरी है। भगवान भोलेनाथ कहीं से भी निकल सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं। तो इसका मैं यही चाहूँगा कि जो भी हो भगवान भोलेनाथ का मंदिर भी बन जाए, अच्छा है, सब लोग दर्शन करें, अच्छी बात है। कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, जगत का कल्याण हो, अच्छी बात है। अच्छा, सर्वे तो इस पर चल रहा है, कानूनी कार्रवाई भी चल रही है, लेकिन इस पर राजनीति भी चल रही है। विपक्ष के लोग बोल रहे हैं कि 2 समुदाय को आपस में बांटने की जो है कोशिश हो रही है। जी, जैसा जी आदेश है, कोर्ट का आदेश है कि जो प्रार्थना पत्र था 78 का वो स्वीकार कर लिया गया है। तो जब स्वीकार कर लिया गया तो जैसा होगा वैसा भाई आदेश होगा, वैसा पालन किया जाएगा। अच्छा, ऐसा होगा क्या अगर मंदिर बनता है तो क्या मुस्लिम समुदाय नाराज होगा या फिर आपस में बढ़ जाएंगे हिंदू? मेरा तो यही मानना, मैं तो हिंदू मुस्लिम मानता नहीं। मैं क्योंकि मैं जिस स्कूल में पढ़ता था मेरे काफ़ी दोस्त मुसलमान ही थे, तो उनसे बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग भी है। हम साथ में एक प्लेट में खाना खाते थे, साथ में खाना खाते थे। आज भी ऐसी है हमारे अंदर, तो कोई हिंदू मुसलमानों की भावना है नहीं। मंदिर बने, मस्जिद बने, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ ठीक है। बस यही कि धर्म के प्रति किसी को बांटा मत जाए, मेरा यही कहना है। अच्छा, कौन बांट रहा है, आपको क्या लगता है, कोई बांट रहा है धर्म के आधार? ये हिंदू मुस्लिम आप ही ने कहा, जैसे हिंदू मुस्लिम नाराज हो गए, आप ही ने कह रही ना, तो बांटिए मत इसको। सब भाई हमारे जो हिंदुस्तान में रहते सब हमारे भाई हैं, मैं तो यही मानता हूँ बचपन से। अभी असदुद्दीन ओवैसी भी बयान दे रहे थे ना इस पर कि हमसे हमारी बाबरी छीन ली, अब ज्ञानव्यापी भी छीन लेंगे, क्या? वो भड़काऊ भाषण देते ही वो भड़काऊ भाषण देते हैं, आज से नहीं दे रहे, काफ़ी पहले दे रहे हैं, और किसी के सपोर्ट में ही देते हैं। वो ये भी तो उनके ऊपर भी किसी का सपोर्ट है, सरकार का सपोर्ट हो या किसका सपोर्ट हो, वो अपने हिसाब किताब से देते हैं भाषण, और वो डरते नहीं। क्योंकि वो काफ़ी देर से मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ, उनके अक्सर भाषण भड़काऊ ही रहते हैं। वो हिंदुओं के खिलाफ हो या मुसलमानों के हित में हो, पर वो गाने का काम करते हैं। जी। प्रभाकर पांडे मेरा नाम है। अगर जो 50 साल जो कांग्रेस शासन किया केंद्र में, अगर जो कांग्रेस चाहा होता तो अयोध्या वाला विवाद भी खत्म हो गया होता, 370 धारा और 35 से भी खत्म हो गया होता, और मथुरा काशी और अयोध्या तीनों का मामला वही पर सुलट गया होता। बाकी स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि अपने देश का विकास न करके पूरे परिवार को विकास किए हैं, अपने परिवार की विकास किए हैं। और यही भारतीय जनता पार्टी में है जो कि ये खानदानी राष्ट्रपति और खानदानी प्रधानमंत्री नहीं बन रहा है, और उसमें है जब बनेगा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहरू परिवार का आदमी बनेगा। श्रेय क्या आप बीजेपी को दे रहे हैं? यहाँ पर जो ज्ञानव्यापी में सर्वे हो रहा है इसका श्रेय बीजेपी को दे रहे हैं आप? तो हम तो यही कहेंगे कि ज्ञानव्यापी समाप्त होना जरूरी है, और समाप्त हो जाए तो अति अच्छा है। यदि मंदिर साबित हो रहा है, शुरू से औरंगजेब के समय मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाया,
और आज भी प्रमाण दिखाई दे रहा है जो मंदिर है और उस पर मस्जिद बनाया गया है। तो हम तो यही कहेंगे लोग अपना हिंदू के जी में सौंप दें और सौंप के अपना हार मानकर अपना इस्तीफा ले ले और हिंदुओं से माफ़ी मांग ले, और नहीं तो उसके बाद से कोर्ट हावी होगा तो तोड़ेगा और उसके बाद से इन लोगों का चारा कुछ चलेगा नहीं और ना ये लोग कुछ बिगाड़ पाएंगे। आपको विश्वास है कोर्ट की कार्रवाई से आप ही लोगों के पक्ष में आएगा, हिंदू पक्ष में आएगा फैसला? अवश्य आएगा। हम बाबा विश्वनाथ जी को नाम लेकर कह रहे हैं और आरएसएस कार्यकर्ता होते हुए ये हिंदू के पक्ष में आएगा। हिंदू के पक्ष में आएगा। हाँ, इतने सालों से क्यों कोई सर्वे नहीं होने दिया, क्यों ये ज्ञानव्यापी का सच सामने नहीं आया, क्यों बाबरी मस्जिद जो एक विवादित ढांचा बनी हुई थी, राम मंदिर नहीं बन पा रहा था इतने सालों से, क्यों? इसलिए कि मायावती का मसीहा, अखिलेश यादव का मसीहा और कांग्रेस भी का मसीहा है, इसीलिए नहीं आया। और भाजपा है जो हिंदुत्व विचारधारा वाली पार्टी है और हिंदुत्व विचारधारा को लेकर चलने वाली है, इसीलिए दूध का दूध और पानी का पानी न्याय करने वाली है। जब भाजपा हिंदुत्व के बारे में सोचती है, अखिलेश तो फिर यही बोल रहे हैं ना कि बीजेपी जो है एक समुदाय को दूसरे से भिड़वाने का काम कर रहे हैं, बांट रहे हैं आपस में लोगों को, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। वैसे में देखिए अखिलेश से अच्छा तो मुलायम सिंह है, इसलिए 1999 में जब वाजपेयी जी का 13 महीने के बाद सरकार गिरा और दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में सुब्रमण्यम स्वामी, जयललिता और सोनिया गांधी बैठ के अपना मीटिंग किए लो और वाजपेयी की सरकार गिराए लो। जब 13 महीने के बाद सरकार गिरा तो मुलायम सिंह क्या किए, जो कि 10 दिन का समय मिला था, के.आर. नारायणन उस समय स्वर्गीय राष्ट्रपति थे, स्वर्गीय राष्ट्रपति के.आर. नारायणन थे, 10 दिन का समय दिए सोनिया गांधी को बहुमत सिद्ध करने का, और सोनिया गांधी को बहुमत सिद्ध करने का दिए। मात्र अगर मुलायम सिंह चाहे होते तो सोनिया को समर्थन देकर प्रधानमंत्री बना दिए होते तो वाजपेयी का पत्ता गोल हो गया होता। इस माने में मुलायम सिंह को मैं का नाम प्रशंसा करूंगा। अखिलेश क्यों बोल रहे हैं एक समुदाय को दूसरे से बांटने की कोशिश है बीजेपी की? बाकी अखिलेश यादव मुलायम सिंह से बहुत खराब हैं और बहुत गलत हैं और गलत रहेंगे भी और गलत रहेंगे। इसलिए ये भाजपा को मान सम्मान देने वाले मुलायम सिंह हैं। जब मोदी जी प्रधानमंत्री के चुनाव लड़े थे दोबारा तो मुलायम सिंह अंदर समर्थन किए थे मोदी को। बाकी यही अखिलेश यादव हैं जो कि समर्थन नहीं किए थे। अखिलेश यादव का समर्थन नहीं था बस।